Hello student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. जामिया एमसी एंट्रेंस एग्जाम 2016 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली टाइप करा दिया गया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर लें। और हम लोगों का डेटा काफ़ी लॉस्ट हो गया था, इस वजह से अब एमसीए के जितने भी क्वेश्चन पेपर उनको अपडेट किया जा रहा है। तो 16 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन पेपर है हम लोग कोशिश करेंगे वन बाय वन उसे अपलोड करें चैनल पे। जैसे अवेलेबल होगा उसे सर्च किया जा रहा है, उसे टाइप किया करवाया जा रहा है, फिर दोबारा से और टाइप करने के बाद जो है उसे अपलोड कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे वो टाइप फॉर्म में मिलेंगे। इसका बेनिफिट्स ये मिलता है कि अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो एक बेटर क्वालिटी में आपको प्रिंट आउट भी मिलेगा और जो है आपके पेजेस भी कम लगेंगे। और कुछ चीजें हम आपको और सजेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप जामिया एमसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं तो आप इसे निमसेट को भी साथ में कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि निमसेट एक ऐसा एग्जाम है जो 9 एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक ज्यादा ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शन लेकर के आता है। तो इसको हम लोगों ने कंपेयर किया है। 7 पॉइंट हमें उसको जो है डिस्कशन करना है, 7 पॉइंट्स को। और वो क्या क्या पॉइंट्स है, चलिए वन बाय वन करके हम लोग लेते हैं इसको। यहाँ पे हमने इस कॉलम में जो हमने मेंशन किया है जामिया एमसीए को, यहाँ पे है निमसेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन डेट, कब से रजिस्ट्रेशन होता है इन जनरल जामिया में क्या है, फरवरी टू मार्च के बीच में जो है फॉर्म अवेलेबल होता है जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। फॉर्म का जो मोड है फिलिंग का, ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। और कभी कभी ये पहले भी आ सकता है, कभी कभी बहुत लेट भी हुआ है। तो ये इन जनरल जो टाइम है वो फरवरी टू मार्च दिया गया है। अगर हम बात करते हैं, अगर आपको निमसेट के लिए अप्लाई करना है तो मार्च टू अप्रैल एवरी ईयर ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च कर लेंगे आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे विजिट करके आप जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम मई और जून में, यहाँ पे जून में होता है। तो देखिए कितनी सिमिलरिटीज है फॉर्म फिल करने की, उसके बाद एग्जाम की। तो आप अगर अभी से तैयारी स्टार्ट आप करते हैं तो आपके पास जो टाइम होगा तैयारी करने का वो बिल्कुल सिमिलर, ऑलमोस्ट आपको सेम मिल रहा है। जामिया के लिए भी जितना टाइम मिलेगा उतना ही टाइम आपको निमसेट के लिए मिलेगा। मोड ऑफ द एग्जाम क्या होता है, ऑफलाइन मोड में होता है, कंडक्टेड बाय जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ ऑफलाइन मोड में होता है और ये है सीबीटी पैटर्न पे है। दैट मींस इसका जो कंडक्ट होता है, एनआईटीज जो इसे कंडक्ट करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये ऑनलाइन फॉर्म मोड में जो है वो टेस्ट होता है। सीट की अगर हम बात कर लेते हैं, इंटैक्स यहाँ पे 15 टैक्स है। अगर आप देख पा रहे हैं जामिया में टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो कितनी है, 50 है। अब हम यहाँ बात करते हैं निमसेट की, अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है 9 एनआईटीज को सभी को अगर हम मिला लेते हैं तो 1033 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये इस साल का है, डेटा अगले साल हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग देते हैं उसे आप जब नेक्स्ट जब आप फॉर्म फिल करते हैं कमिंग ईयर में, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप उससे एक बार जरूर वेरीफाइड कर लें। वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आप वहां पे एक बार इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लें। अक्सर क्या होता है, कुछ चीजें चेंज हो जाती है, कोई भी इंस्टीट्यूट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो आपको कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, कभी एक आपने पहले जो डेटा देखा है तो एक बार उसे जरूर वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हमने बनाया है फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर के अराउंड, ये नॉट श्योर, या तो फिर आप आईटीआर डालें तब आपको पता चलेगा कि जामिया एमसीए में कितने बच्चे बैठते हैं। अराउंड 5000 स्टूडेंट बैठते हैं। और यहाँ पे निमसेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 50,000 है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 5000 यानी कि 10 टाइम्स, इसका 10 टाइम्स, लेकिन सीट कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज निमसेट में सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बेटर है अगर आप निमसेट साथ में तैयारी करते हैं। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे 50% आपको ग्रेजुएशन और यहाँ पे आपको 60% चाहिए होता है। ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप देखेंगे बैचलर डिग्री साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मा, बीसीए सभी स्टूडेंट्स अपेयर हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो सारी डिग्रीज बिल्कुल सेम है। यहाँ पर क्या आपको रिलैक्सेशन दिया गया है जामिया में, मैथमेटिक्स सिर्फ 10th लेवल पे आपके पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स जो वो 12th लेवल पे होनी चाहिए। बहुत से एमसीए के ऐसे डिग्रीज है, कॉलेजेस जो प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए आपको बीएससी मैथ्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं। यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड पे आपके पास मैथ्स होनी चाहिए और एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। और अदर्स जो एससी एसटी उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, वो 55% जो है मार्क्स उनका होना चाहिए। और अगर हम सीजीपीए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6.5 है और यहाँ पे जो है वो कितना है, 6 है, ये आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम जो क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे 2017 का,
तो उसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस बताएंगे सिलेबस के बारे में भी और भी सारी चीजों के बारे में। यहाँ पे ये समझ लेते हैं टोटल के पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट जो है वो 90 मिनट्स का टेस्ट ड्यूरेशन होता है, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.25 मार्क्स यानी कि 25% नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितनी सिमिलरिटीज है, और बच्चों को मैंने अक्सर देखा है सिर्फ जामिया का फॉर्म फिल करते हैं, निमसेट को मिस कर देते हैं। साइड बाय साइड आपको दोनों फॉर्म भरना चाहिए, दोनों की प्रिपरेशन आगे के वीडियो में बताएंगे, बिल्कुल सिमिलर है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ज्यादा चेंजेस है भी नहीं। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 120 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन 90 मिनट्स है, यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है 120 मिनट्स है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे भी 25%, एग्जैक्ट दोनों सेम है, 25% नेगेटिव मार्किंग से। टोटल मार्क्स यहाँ पे जो बनता है 1000 है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल मार्क्स जो बनता है जामिया में वो 100 का बनता है। इसका रीजन क्या है हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा होता है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस का वेटेज जो होता है वो कम होता है। तो बेसिकली हम लोगों का एम ये था क्वेश्चन पेपर अपलोड करना, उसके साथ एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग 2017 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन पेपर जैसे अवेलेबल होगा, जो लाइक हमने 16 अपलोड किया, 17 किया, मान लीजिए हमारे पास 23 का अवेलेबल है, 23 अपलोड कर देंगे, 24 अपलोड कर देंगे। इस तरह से हम लोग एमसीए के सारे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करेंगे। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मोस्ट वेलकम, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं, और एमसीए से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।